भगवान कहते हैं कि तुम मेरी पूजा एक बार करो, मेरी शरण में एक बार आओ, और इसके बाद तुम मेरे से मेरी पूजा कभी ना करो तो भी मैं कभी नाराज नहीं होता। भगवान अपने भक्त पर कभी नाराज नहीं होते। बताओ, शिशुपाल तो रोज गालियां देता था, क्या नाराज हुए शिशुपाल पर? 100 गालियां रोज। कौन देता था? शिशुपाल। पूतना जहर पिलाने आई, नाराज हुए? जहर पिलाने वाली को तार दिया। भगवान कभी अपने भक्त पर नाराज नहीं होते। रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, राम जी कोई नाराज थोड़ी हुए? राम जी ने तो मौका दिया कि भैया वापस कर दे मेरी पत्नी, मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। अच्छा देखो भगवान कैसे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बिगाड़ दोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर तुम मेरे भक्त का बिगाड़ोगे तो क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, रामचरितमानस की एक छोटी सी कथा है, सुनने योग्य है, सुनिएगा। एक जयंत, इंद्र का बेटा जयंत माता सीता के पांव में चोंच मार के भागा। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उस जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं बचा। तब नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु ने बाण छोड़ दिया है। जयंत ये देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कैसा है। तब नारद जी ने कहा जयंत अब एक काम कर, राम का प्रभाव तूने देख लिया कि तू ब्रह्मा के पास गया तो ब्रह्मा ना बचा पाए। जब राम गुस्सा करेंगे, जब राम क्रोध करेंगे तो ब्रह्मा भी तुम्हें ना बचा पाएंगे, शिव भी तुम्हें ना बचा पाएंगे। राम का प्रभाव ऐसा है कि त्रैलोक्य में राम के क्रोध से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अब एक काम करो, तुम राम की शरण में चले जाओ। तो राम का भी तक तुमने प्रभाव देखा है, जब शरण में जाओगे तो राम का स्वभाव भी देख लोगे कि राम का स्वभाव कैसा है। जब शरण में गया, सीता माँ के चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा, मैंने आपका अपराध किया, पांव में चोंच मारी। सीता मैया ने स्वीकार किया, प्रभु क्षमा करो ये बच्चा है। तब राम जी ने उसे छोड़ दिया। अब जरा एक सवाल है समझने लायक, एक बात बताओ कि जयंत ने तो सीता माँ के पांव में केवल चोंच मारा था, जबकि रावण ने तो पूरी की पूरी सीता को उठा लिया था। अब बताओ कि अपराध जयंत का ज्यादा था कि रावण का अपराध ज्यादा था? अपराधी बड़ा कौन था? रावण बड़ा अपराधी था जो सीता को चुरा ले गया, या जयंत बड़ा अपराधी था जिसने सीता मैया के पांव में चोंच मारी? बताओ अपराध किसका ज्यादा था? जोर से, जोर से, थोड़ा जोर से हैं? अपराध ज्यादा बड़ा किसका? अपराधी तो रावण था। अब एक बात बताओ कि जब रावण ने सीता मां को चुराया, देखो जयंत ने तो केवल पांव में चोंच मारी ना सीता मां के, तो राम जी ने बाण लगा दिया। जब रावण सीता को चुरा कर गया तो राम जी एक बाण रावण के पीछे भी तो लगा सकते थे। राम जी छोड़ देते ना एक बाण, रावण को कोई बचाने वाला ना मिलता, तुरंत उसे वापस लाके सीता मैया को देना पड़ता, या तो रावण मर जाता या तो वापस आता सीता मां को देने के लिए, कि गलती हो गई। जयंत के पीछे तो राम ने बाण लगा दिया, रावण के पीछे बाण क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? जानते हो क्यों? क्योंकि जब जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी थी तब सीता मां की गलती नहीं थी, तब जयंत की गलती थी कि चोंच मारी। लेकिन जब रावण ने सीता मां को चुराया उस समय सीता मां की एक गलती थी। क्या आप बता सकते हैं कि जब रावण चुराने आया सीता मां को तो सीता मां से गलती क्या हो गई? आप बताओ कि सीता मां से गलती क्या हो गई? चलो बताओ, क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? लक्ष्मण रेखा पार कर ली ना, ये गलती नहीं थी। लक्ष्मण रेखा पार करना ये सीता मां की गलती नहीं थी, गलती और कुछ थी। बताओ क्या? क्या गलती की सीता मां ने? सुनो, सीता मां से गलती क्या हो गई कि जब सीता मां से दो गलतियां हुई। पहली गलती ध्यान से सुनो, पहली गलती तो यह हुई कि सीता मां ने राम जी से कहा कि हमें सोने का मृग चाहिए। राम जी ने कहा सीता सोने का मृग तो होता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ,
आप लोग बताओ, सोने का मृग होता है क्या? जब आपको ये बात पता है कि सोने का मृग नहीं होता, तो क्या सीता मैया को ये बात पता नहीं थी? चलो, सीता मां ने कहा कि सोने का मृग चाहिए। अच्छा, वो सोने का नहीं था, सोने जैसा दिख रहा था, बाल उसके बिल्कुल सुनहरे थे, तो सोने जैसा मृग चाहिए। अच्छा ये बताओ, राम को छोड़कर सीता मैया का मन कहां चला गया? मृग में। और राम जी ने कहा कि सीता, जब आपका मन मेरे से हट गया और सोने चांदी में लगने लग गया, तो सोने के मृग में सोना होगा कितना? आओ मैं तुम्हें सोने की लंका ही भेज देता हूं, क्योंकि आपका मन तो मेरे से हट गया ना। सुनो, यदि सीता मैया का मन भी राम से हट जाता है, तो राम जी सीता मैया को भी अपने से दूर कर देते हैं। इसलिए कहता हूं, किसी भी परिस्थिति में मन भगवान से हटना नहीं चाहिए। ये पहली गलती थी माता सीता की कि राम से मन हटा के कहां मन लगाया। यदि सीता मां सोने के मृग की कामना ना करती, तो ये सारा प्रपंच ही ना होता, हरण ही ना होता। क्यों भैया, बात सही है कि गलत है? पहला। अब दूसरी गलती इससे भी बड़ी थी सीता मां की। चलो, सोने का मृग मांग लिया, चलो ये भी ठीक है, पर अब जो गलती माता सीता ने की, वो गलती सबसे बड़ी थी। गलती क्या हुई? तो ध्यान से सुनो। सीता मां ने गलती ये कर दी कि जब सोने का मृग के पीछे राम गए, और वो तो था मारीच, राम ने मारीच को मारा, तो मारीच के शरीर में जब बाण लगा, तो मारीच क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? जोर से, हा हा। क्या बोला? लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में है। सीता मैया को क्या लगा कि मेरे राम संकट में है। सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ राम को बचाओ, राम संकट में है। सीता मैया कह रही हैं कि राम संकट में। लक्ष्मण जी बोले, माता वो राम भगवान है, वो माया है कोई राक्षस की, राम पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। देखो लक्ष्मण जी का विश्वास, उन्हें विश्वास था कि मेरे प्रभु पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर सीता मैया बोली कि जाओ लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी नहीं गए, तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्द कहे। पता है आपको, कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को ऐसा ऐसा कहा कि मैं आपको कह नहीं सकता यहां से, इतना कठोर कहा। क्या कहा कि तुम तो चाहते ही हो ना कि राम मर जाए, तुम्हारी नियत तो मुझ पे रखी है। सोचो, ये तक कह दिया सीता मैया ने। लक्ष्मण जी को आरोप लगा दिया, उनके चरित्र पर लांछन लगा दिया। सीता मैया, अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो सीता मैया हैं, ये असली सीता नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये रावण ने जिन सीता मां को चुराया, वो सीता असली नहीं है, वो सीता छाया सीता है। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। तो ये जो लक्ष्मण जी को भला बुरा कह रही है, ये असली सीता नहीं है। ये सीता मां वेदवती नाम की स्त्री सीता बनी है। ये सीता कौन है? वेदवती नाम की स्त्री इस समय सीता बनकर के ये लीला कर रही है। लक्ष्मण जी को बड़ा कठोर शब्द कह दिया। तब लक्ष्मण जी बेचारे लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए कि भाभी को आज क्या हो गया, मेरी मां को। लक्ष्मण जी तो मां कहते हैं ना सीता मैया को, मां। और जब लक्ष्मण जी गए, तो सीता मैया से गलती क्या हो गई? लक्ष्मण कौन है? राम के भक्त। बताओ लक्ष्मण जी कौन? राम के। और सीता मैया ने आज भक्त का अपमान कर दिया। राम जी बोले, सीता आपने मेरा अपमान किया होता तो मैं सह लेता, पर मेरे भक्त का अपमान किया है, उसका दंड तो मिलना ही मिलना है। तो लक्ष्मण सीता मैया को रावण चुरा कर क्यों ले गया? क्योंकि सीता मैया से एक भक्त का अपमान हो गया, भक्त का अपराध हो गया। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कह दिए, इसलिए सीता मैया को रावण के घर रहना पड़ा। ये कथा ये बताती है, ये कथा ये बताती है कि कभी स्वप्न में भी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। किसका अपमान नहीं करना चाहिए? जोर से,
किसका? हाँ, भगवान को लात मारोगे तो क्षमा कर देंगे भगवान। आपका मन करे तो भगवान को लात मार लेना, पर भगवान के भक्त को ना लात मारना। बताओ भगवान को लात किसने मारा था? जोर से क्यों? ए बद्दा, भगवान को लात किसने मारा? किसने भगवान को लात किसने मारा? भृगु ऋषि ने। किसने लात मारा? एक भृगु नाम के ऋषि थे, उन्होंने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया। आपने ध्यान दिया होगा, आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी छाती पर एक पांव का निशान बना रहता है, चरण चिन्ह बना रहता है। हाँ या ना? कभी आप लोग अपने गोपाल जी को ध्यान से देखिएगा, उनकी छाती पर किसका निशान है? एक चरण का। वो चरण किसके हैं? एक ब्राह्मण के। कौन ब्राह्मण? भृगु। भृगु जी ने लात मार दिया। भगवान कहते हैं जब भृगु जी ने लात मारी, अच्छा भृगु जी ने लात क्यों मारी? इसका भी कारण था। भृगु जी ये देखना चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बड़ा कौन है, क्योंकि कोई कह रहा था ब्रह्मा सबसे बड़े, कोई कह रहा था कि शिव सबसे बड़े, कोई कह रहा था नारायण सबसे बड़े। तो ब्रह्मा के पास भृगु जी गए और प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। शिव जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो शिव जी को गुस्सा आ गया। तब भृगु जी को लगा ये तो गुस्सा करते हैं जरा जरा सी बात में। तब भगवान के पास गए, नारायण लेटे, क्षीर सागर में भगवान लेटे थे। और भृगु जी जब गए तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी भगवान नारायण के। भृगु जी ने कहा कि ये नारायण कुछ करते धरते तो आप हो नहीं, दिन भर पत्नी से पांव दबाते हो। तो भृगु जी ने गुस्से में एक लात जमाया छाती पर, लेटे थे भगवान, और एक लात मारा। छाती पर लात पड़ा तो भगवान नारायण देखो, जब छाती पर लात पड़ा तो चरण पकड़ के सहलाने लगे भगवान नारायण भृगु जी के पांव, और सहलाते हुए बोले, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आ गई? देखो ये स्वभाव भगवान का, ये स्वभाव है भगवान का। आपके चरणों में जरा चोट तो नहीं आई है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार लो, सह लूंगा। भृगु जी ने भगवान को लात मारा, भगवान ने भृगु जी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन विभीषण के भैया रावण ने विभीषण को लात मारा तो भगवान ने रावण का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि विभीषण भक्त है। विभीषण कौन है? जोर से, भक्त हैं। भगवान कहते हैं मुझे मारोगे चल जाएगा, मुझे लात मारोगे चल जाएगा, पर अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वज, जो मेरे भक्त को लात मारेगा मैं उसका नाश कर दूंगा। इसलिए कहता हूं कभी भक्त से अपराध ना करना, कभी भक्तों का तिरस्कार ना करना, किसी ब्राह्मण का, किसी साधु का, किसी संत का, किसी भक्त का अपमान ना करना, क्योंकि अपमान सीता मैया भी करती हैं भक्त का, तो सीता मैया को भी दंड भोगना पड़ता है।